इच्छामि खमाशमणो वंदेहूँ जावणिज्जाय निस्सिह्याय मथे नंदामि इचकार सुहुराई सुखतप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वह चोजी स्वामी साता छेजी भात पानी नो लाभ देशो जी इच्छामि खमाशमणो वंदेहूँ जावणिज्जाय निस्सिह्याय मथे नंदामि इच्छा करेण संदेश भगवान अभ्युठ्यमी अविंतर राय्यम खामेव इच्छाम खामेमी राय्यम जंकिंची अपतियम परपतियम बत्ते पाणे विणय वच्चे आलावे सल्लावे उच्चासणे समासणे अंतर्भाषा हुरीभाषा जंकिंची मज्जे विणय बनेम सुमम वैरम्बा तुब्बे जाण अहम न जानामि तस्म इच्छामि दुक्कडम इच्छामि खमाशमणो वंदेहूँ जावणिज्जाय निस्सिह्याय मथे नंदामि सुख सादा साहेब इच्छामि खमाशमणो वंदेहूँ जावणिज्जाय निस्सिह्याय मथे नंदामि इच्छा करण्या संदेश भगवान वायना संदेशाओ संदेश इच्छम इच्छामि खमाशमणो वंदेहूँ जावणिज्जाय निस्सिह्याय मथे नंदामि इच्छा करण्या संदेश भगवान वायना लेशु इच्छम इच्छामि खमाशमणो वंदेहूँ जावणिज्जाय निस्सिह्याय मथे नंदामि इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रचार करावसो जी। नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सब्बसाहूणम एसो पंचन मुक्कारो सव्वभावपणासनो मंगलानं च दब्बे सिंबडमम वै मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम जय स्वाणम बभवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमोनिसेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगन्नाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दुज्जय काम भोगय निच्चसो परिवज्जये संकाठाणानि सम्बाणि वज्जिज्जापणि हाणवम। महामंगलकारी उत्तराध्ययन का 16वां अध्ययन जिनका नाम है ब्रह्मचर्य अध्ययन, कल से उन पर बात करना शुरू की है। आज 7 प्रकार के यज्ञ की बात करना चाहता हूं। आपने कहीं भी देखा होगा यज्ञ, उसमें एक बात खास रहती है, आहुति देनी पड़ती है। जब यहाँ माणिक भद्र जी के पूजन का हवन हुआ तो आहुति देने का विधान था। मेरे और आपके जीवन में 7 प्रकार की अग्नि है, उसमें कौन सी आहुति देना ताकि वो यज्ञ बना रहे। पहले नंबर की अग्नि है जठर अग्नि, पेट की आग, जठर अग्नि। एकेंद्रीय जीवों से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों तक मोक्ष में जो कोई भी नहीं गया, चाहे नरक का जीव हो चाहे देवलोक का जीव हो, शरीर है तब तक भूख है और भूख है तब तक भोजन है। जठराग्नि को शांत करने के लिए अन्न की आहुति, एक एक आहुति की बात करना चाहूंगा। पेट में लगी हुई भूख, इनको शांत करने के लिए अन्न की आहुति।
मगर अन्न की आहुति में दो कंडीशन है, पेट को अन्न कैसा देना और कब देना। दो कंडीशन। भूख को शांत करने के लिए निश्चित तौर से भोजन देना पड़ेगा, मगर एक तो कब देना, टाइम क्या, और नंबर दो कैसा देना, दैट मीन्स क्वालिटी क्या। तो दो शब्द बात आपको बताना चाहूंगा। नंबर एक, पेट को बिना भूख कभी मत देना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जितनी भूख है उतना कभी मत देना। अध्यात्म के जगत में जिनका भी प्रवेश उनको मालूम होगा, 12 प्रकार के तप में एक तप का प्रकार लिखा है ऊणोदरी। ऊणोदरी, नंबर 1 अनशन, नंबर 2 ऊणोदरी। ऊणोदरी का अर्थ यह है, आपको जितनी भूख लगी है उससे कम भोजन करो, वो भी तप है। तप, एकासन आंबेल वो तो तप है, मगर 10 रोटी की भूख है और आपने 8 रोटी खाई, 2 जानबूझ करके छोड़ दी, तो ऊणोदरी नाम। ऊण माने कम, उदर माने पेट। पेट को अपनी भूख से कम देना, वो भी एक प्रकार का तप है। अनशन जिससे नहीं हो सकता है उससे भी भले 4 टाइम 5 टाइम तुम्हारा भोजन चले, मगर यदि इतनी कंडीशन हो, बिना भूख भोजन नहीं और जितनी भूख है उतना भोजन नहीं, बराबर है। तो पेट में भोजन कब डालना, भूख हो तब नहीं, जब भूख न हो तब भी नहीं, और जितनी भूख हो तब भी नहीं। और कैसा भोजन, सात्विक भोजन, तामसी भोजन नहीं। ज्यादा नमकीन, ज्यादा मिठाई, ज्यादा मरी मसाला, वो किस चीज को डिस्टर्ब नहीं करता है, वो प्रश्न है। सिर्फ आपको मैं इतना चाहता हूं, करीबन करीबन हमारे भोजन के क्षेत्र में यह व्यवस्था है क्या। सात्विक भोजन, होटल का कोई भी भोजन सात्विक भोजन हो ही नहीं सकता। चाहे आप वहां जाकर के जो कुछ भी ऑर्डर दो, मैं बताऊं, आप होटल में जाकर के भक्ष भोजन करते हो, मगर होटल खुद अभक्ष है। बर्थडे में जाऊं तो पता चले हमारे वहां आटा का भी समय है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। कौन चेक करता है वहां, कौन से बर्तन में कौन खा के गया, आपके आगे कुछ ने खाया, वो खाने वाला आइटम क्या थी, खाने वाला कौन था, कुछ व्यवस्था नहीं है। हमारे एक आचार्य भगवान है, पूज्यपाद आचार्य भगवान राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज, शायद हमारे वर्तमान समुदाय के 650 साधु में गुड नेचर में यदि किसका नाम आता है तो वो आचार्य भगवान का 1 नंबर पे नाम आता है। ऐसे आचार्य भगवान ने बख्शा बख्श पर पुष्कल साहित्य लिखा है। आपने 2 ही चीज लिखा है, होम टू होटल, होटल टू हॉस्पिटल। होम टू होटल और होटल टू हॉस्पिटल। आपके घर में यदि खाने की व्यवस्था है तो समझ में नहीं आता है कि होटल में जाकर के खाने की जरूरत क्या है। आप क्या खाते हो वो प्रश्न नहीं पूछना चाहते हो, कहां खाते हो। बाहर गए, एक्सीडेंटली आपकी मजबूरी है, कोई खाना, बात अलग है। मगर इंदौर में तुम हो, कोई कारण नहीं है, फिर भी जानबूझ के तुम जाते हो और आपको मालूम नहीं है। तो वहां हमारे में गुजराती में एक शब्द था, जेबू अन्न एवू मन। जैसा अन्न ऐसा आपका मन रहेगा। तामसी भोजन पेट में गया तो आपके मन को सात्विक बनाना करीबन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं इसमें बहुत लंबा विवेचन नहीं करना चाहूंगा। जिसको भी आपके पेट में क्या डालना चाहिए
वो सही अर्थ में अद्भुत गाइडेंस यदि किसी को भी चाहिए, मेरे गुरु भाई जिन शासन के महान प्रभावक एक समय थे, लाखों युवकों को जिसने व्यसन से मुक्त करने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया था, वो युवा हृदय सम्राट आचार्य भगवान हेमरत्न सुरीश्वर जी ने एक डाइनिंग टेबल नाम की किताब लिखी है। यदि एक बार आपने फ्रॉम फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक वो किताब आपने पढ़ ली, तो भोजन के क्षेत्र में आपको क्या करना, कैसे करना, वो पूरी की पूरी बात थी। एक एक लाइन आप पढ़ो और आपको लगे कि इस आचार्य भगवान ने ऐसी पवित्र किताब देकर के सिर्फ जैन शासन पर नहीं, पूरे समाज पर बहुत बड़ा उपकार किया है। डाइनिंग टेबल कहीं भी आपके हाथ में आ जाए, या तो आप मुझे बताएंगे तो आपके लिए मैं मंगवा दूंगा, मगर एक बार आपके घर में वो पुस्तक चाहिए ही चाहिए। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके घर में आने वाली बहू, इनको एक बार आप पढ़ा लो तो पता चले। मैं कोई विवेचन घंटों भर तक इस किताब के लिए बोलूं तो कम है, ऐसी किताब आपने लिखी है। कहीं भी जम जाए वो किताब मंगवा के पढ़ लेना, ताकि पता चले कि पेट में अन्न कैसा डाला जाता है। आगे चलूं, जठराग्नि को अन्न की आहुति। अभी नंबर 2, कामाग्नि, इनको संयम की आहुति। जिस चीज को लेकर के आज के प्रवचन में मैं बात करना चाहता हूं, मन में पैदा हुई कामाग्नि। काम का अर्थ सिर्फ वासना नहीं है। 5 इंद्रिय जो कुछ भी मांगती है सब कुछ काम है, सब कुछ। आंख रूप चाहती है, कान प्रशंसा चाहता है, नाक सुवास चाहती है, जबान मिष्ठान नमकीन चाहता है, हर चीज काम में जाती है। यदि आपके मन में काम की अग्नि पैदा हो चुकी है तो उनका श्रेष्ठ विकल्प, उनको संयम से नियंत्रित करो। संयम। तो 3 बात आपको करना चाहूंगा। काम को नष्ट करना, अकेले आदमी को लाखों को युद्ध में परास्त करना आसान है, मगर काम को नष्ट करना, तो जो भी नष्ट करने के क्षेत्र में लगे उनको हमारा अनंत अनंत नमस्कार हो। काम को नष्ट करना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है, मगर नियंत्रित करना मेरे बस की बात है। नियंत्रित, दैट मीन्स कंट्रोल, यही संयम। काम के अग्नि को संयम कंट्रोल में रहेगा। आज इस सभा में बैठने वाले को एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, आप 2-3 काम कर सकते हो। होटल में जाने का सामने से यदि आपको आमंत्रण नहीं मिले तब तक आप होटल में नहीं जाएंगे, ये पक्का। 2 विकल्प, नष्ट कर दो, नियंत्रण दो और निमंत्रण देते चलो, ये भयंकर। काम को निमंत्रण देना सामने से, आपने नियंत्रित नहीं किया तो कुछ नहीं, निमंत्रण देने का पाप क्यों करते हो? कल्पक निमंत्रण समझ गया ना? कोई पर्पस नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, कोई जरूर नहीं, मगर तुम सामने से जाकर के होटल में जाके बैठ गए, तुमने टीवी खोल के सीरियल देखना शुरू किया, तुम जानबूझ करके थिएटर में गए। मैं एक बताऊं, निमंत्रण करने वाला नियंत्रण कैसे कर पाएगा? जो सामने से आ जाए उनको नियंत्रित करना है, तो सामने से जो निमंत्रण देते रहेगा वो तो नियंत्रित उनके लिए सपना बना रहेगा। इन वी स्टेज वी आर, नियंत्रण या निमंत्रण नष्ट के बाद छोड़ो। काम विजेता स्थूलिभद्र जैसे महापुरुष को हम याद इसलिए करते हैं, आपने नष्ट कर दिया। केवलानी भगवंतों ने नष्ट कर दिया, तीर्थंकर भगवंतों ने नष्ट कर दिया। ऐसे अगणित महापुरुष हो गए जिसने करीबन काम को नष्ट कर दिया। मैं और आप वो कैटेगरी में नहीं है। मेरे और आपके बल पे सामने से आ जाए तो नियंत्रित करो, मगर सामने से निमंत्रण देने का पाप कभी मत करो।
अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, हमारी मानसिकता क्या है? नियंत्रण के निमंत्रण। बोरीवली कार्टर रोड में भरत खंबाती नाम का एक लड़का रहता है। बरसों पहले बोरीवली गया था और प्रवचन में मैंने एक छोटी सी बात, ऐसे ऑप्शन देता हूं ना, ऐसा एक ऑप्शन दिया था, एक दिन के लिए टीवी की स्विच सामने से आप खोलेंगे नहीं, ओनली फॉर वन डे। जिस दिन मेरा प्रवचन था उसी दिन यह भरत खंबाती करीबन रोज का 18 देखने वाला, और वो भी मैच, रोज कहीं ना कहीं मैच होती थी, वो देखता था। और उसी दिन मैच नहीं थी। उसको लगा, गुरुदेव ने बोला है सामने से यदि किसी ने खोल दी तुम बैठ गए, बात अलग है, मगर सामने से नहीं, माने निमंत्रण नहीं देंगे। उसने नियम ले लिया, नियम तो ले लिया। पूरे दिन, बहुत दिन छुट्टी का भी था, घर में रहा, शाम को जल्दी भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद अपने परिवार के साथ बैठा, परिवार को भी हैरान हो गई, अब क्या हो गया आज, सूर्य कहां होगा आज। और परिवार से जम से बराबर 9 बजे बात की, फिर टीवी तो रात को खोलना था ही नहीं, लेट सो गया। सुबह उठा तब कलबग ऐसा लगा, कोई अलग स्फूर्ति महसूस की। जो लड़का नजदीक नहीं आता था वो लड़का नजदीक है, पापा कैसे हो, नींद खुल गई, स्फूर्ति लगी। और उसको लगा ये सब ताकत कल टीवी नहीं खुला उनकी है, आज एक दिन और भी प्रयोग करूं। ठीक है, पैसा अपनी जगह पे है, मैच होगी, मगर नहीं देखने में और भी तो दिक्कत क्या है। मैं आज आपको लंबा बात नहीं करना चाहता हूं। वो भरत खंबाती ने एक दिन टीवी को निमंत्रण देना वो नियम लिया। आज 18 साल से टीवी टोटली बंद है, नो मैच, नो सीरियल, नथिंग एल्स। 18 साल। जब भी आता है तब बात करता है, गुरुदेव जन्म टीवी की खेत से आपने छुड़ा दिया, सिर्फ एक दिन का नियम। जानबूझ के टीवी को मैं निमंत्रण नहीं दूंगा। उस चीज ने पूरे जीवन की व्यवस्था और मन की अवस्था दोनों बदल दी। जीवन की व्यवस्था और मन की अवस्था दोनों बदल सकती है। इस सभा में बैठने वाले आप सबको मैं कहना चाहता हूं, हम कम से कम इतना तो कर सकते कि गुरुदेव निमंत्रण देने का पाप तो कभी नहीं करूंगा। कई लोगों का प्रवीण अभिमान भी होता है, अभिमान में सत्ता का, संपत्ति का, ऐसा अभिमान भी, ईगो भी अलग प्रकार का होता है। बंबई का एक लड़का था, उसको अभिमान था, गुरुदेव मेरी जिंदगी में जब से थोड़ा भी ज्यादा भी समझ पाया हूं, पैसा तो पापा के पास चिकार है, मगर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी पिक्चर का प्रीमियर शो मैंने नहीं देखा हो। समझे ना क्या हाँ, नया पिक्चर का फर्स्ट डे का फर्स्ट शो में गुरुदेव 100% में जाता कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। मैंने बोला एक नियम दूं, गुरुदेव इसी पिक्चर तो देखूंगा। मैं बोला कोई छोड़ यार, मैं पिक्चर नहीं देखने का नियम देता ही नहीं। आप एक नियम ले ले, हर प्रीमियर शो के फर्स्ट पिक्चर में तू जाता है ना, फर्स्ट शो में एक काम कर, ब्लैक की टिकट से कभी प्रीमियर शो नहीं देखेगा। आज तक प्रीमियर शो देखा नहीं उसने। कोई बीच में एजेंट को रख के ब्लैक की टिकट से जितनी प्राइस है उससे 1 रुपया भी ज्यादा किसी को भी नहीं देना, वो नियम ले लिया। आज तक हर प्रीमियर सो गया। हजारों लाखों प्रवचन सुन लो, मैं कम से कम इतना कहता हूं, नष्ट न कर सको, नियंत्रण भी नहीं कर सको, निमंत्रण तो मत दो। सैटरडे और संडे आए, तुमने बाहर घूमने का प्रोग्राम बना दिया, खैर तुम्हारी मर्जी, मगर बाहर घूमने का प्रोग्राम वो कामाग्नि को निमंत्रण है, निमंत्रण।
आप मुझे बताओ, हमारी मानसिकता क्या, निमंत्रण की कि नियंत्रण? सामने आ जाए उनको कंट्रोल करना वो नियंत्रण, और सामने से जाकर के सुसाइड करना वो निमंत्रण। नियंत्रण और निमंत्रण, एवरेज आपकी मानसिकता क्या? देवाशीष, एवरेज मानसिकता क्या? चलो एक और बात बताऊं, परिवार को लेकर के कभी तुम्हारी मजबूरी हो कि होटल में जाना पड़ता है, हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आप बोलेंगे अकेले में कभी नहीं जाऊंगा। परिवार को लेकर के, बिजनेस की व्यवस्था लेकर के कभी कभार गुरुदेव मजबूरी से भी ये सब कुछ हमें करना पड़ता है, खैर छोड़ दो। जानबूझ करके गुरुदेव अकेले में कभी नहीं जाऊंगा। एनी प्रॉब्लम? क्या लगता है? क्यों मौन क्यों हो गया? ये कि जिंदगी भर का नियम दे दिया, क्या हुआ? राजेश, क्या दिक्कत हुई? 5 इंद्रिय के विषय को सामने से निमंत्रण देने की गलती नहीं करूंगा, दैट्स ऑल। मैं जिस रास्ते पे चलता उसी रास्ते से कोई लड़की आ गई, मैंने देख लिया, बात अलग है, मगर लड़की को देखने के लिए, शाम को घूमने के लिए तो नहीं निकलूंगा दामा के साथ। और एक बात बताऊं, निमंत्रण देने का प्रयास करने वाले को अग्नि दावानल में कन्वर्ट होती जाएगी। वो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल होगी कि तुम चाहे कितने भी पानी का फाइटर बम वाला हो, कोई बुझने वाली नहीं है। मैं रिपीट करूं, नियंत्रण वाले की आग बुझ सकती है, मगर निमंत्रण वाले तो आग को हवा दे रहा है। मैं रिपीट करूं, आग को पानी देना वो नियंत्रण, आग को हवा देना वो निमंत्रण। आग को पानी देना वो नियंत्रण है, मगर आग को हवा देते रहना वो तो निमंत्रण है। एक और आग को हवा देना और फिर आकर के शिकायत करना, गुरुदेव आंख में विकार कम नहीं होते, जमान पागल बन जाती है खाने के पीछे, ये शिकायत कैसी? मैं आपको पूछना चाहता हूं, हम इतने दिनों के प्रवचन के बाद मेरे मन की मजबूरी को मैं समझता हूं। बाहर कितनी भी अच्छी बात करूं, मगर गुरुदेव अंदर से कितना मैं खोखला हूं मैं जानता हूं। तो गुरुदेव पानी कभी नहीं भी मिलेगा, मगर हवा देने के लिए तो प्रयास में भी पॉसिबल, पानी कभी ना भी मिले। आग लगी है और पानी दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं पड़ता है, कहां से आग को बुझाएंगे? में भी पॉसिबल। आग को पानी न भी मिले, न भी दे सको, माफ हवा देने की पाप तुम कैसे कर सकते हो? आपको टीवी देखे बिना नहीं चलता है, समझ पाता हूं, मगर वो सीरियल की जो आपकी अंदर की आगों को जला दे, मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं, मगर ऐसे सीरियल, जिस सीरियल ने परिवार व्यवस्था की धज्जी उड़ाई, कई परिवार को खत्म करके बिल्कुल साफ कर दिया, वो सीरियल जब आती थी तब लाखों बहनों वो सीरियल देखने के लिए बैठ जाती थी पूरे परिवार में। एकता कपूर की सीरियल जो आती थी, वो सीरियल क्या थी? मैंने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में जाकर के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को कहा था कि मां, आप तो एक स्त्री हो ना, ये हमारी व्यवस्था है क्या? एक लड़का सांताक्रूज में, एक बहन मेरे पास आई थी, गुरुदेव मेरा लड़का छोटा सा, इनको बाहर धकेल दिया। फिर माँ ने कहा, माना साहब एक दिन वो सीरियल देखने के लिए मैं बैठी थी, मेरा बेटा भी बैठ गया और मेरा बेटा मुझे पूछने लगा, मम्मी मेरे तो एक पप्पा है, इसमें 4 पप्पा आते और 3 पप्पा कहाँ हैं? ऐसी सीरियल की स्विच ऑन करके तुम अपने घर में बैठ सकते हो।
और फिर तुम ये बोलते गुरु परिवार व्यवस्था हमारी खत्म हो गई। तुमने जानबूझ करके आग को हवा देने का पाप किया है। और एक बार बताऊं, पानी के स्थान बहुत कम है, हवा के स्थान तो सर्वत्र है। देखता है ना आपको, हवा यहां भी है ना, अभी यहां पानी नहीं है। पानी कम कभी मिलेगा, हवा तो जिंदगी भर तक मिलती रहेगी। आपके आगों को नियंत्रण करने के लिए पानी कम मिलेगा, मगर निमंत्रण हवा तो 24 घंटे उपलब्ध है। आगे चलना चाहूंगा, मगर एक ही कोटेशन में बताऊं, अपने घर का दरवाजा खिड़की सब खुला करके सो जाए और अपने घर में रात को चोरी हो जाए, उनको पुलिस चौकी पे जाकर के एफआईआर करने का कोई राइट नहीं है। अपने घर की खिड़की दरवाजा खोल के जो सो जाए, खुला रख करके, और रात को किसी चोर ने चोरी कर दी और पुलिस के पास जाए, तो पुलिस सबसे पहले पूछेगा कैसे चोर आया, और तुम बोलो कि मैंने तो सब दरवाजे खुले रखे थे, तो पुलिस डंडा मार के तुम्हें घर पे भेज देगा। आपके घर का दरवाजा बंद हो फिर भी चोरी हो, हम एफआईआर की नोट कर देते, मगर तुम खुद चोर को आमंत्रण देते हो, फिर एफआईआर करने का तुम्हें कोई राइट नहीं है। आंख को नियंत्रित करके आंख में वासना आती है, तो इनका देव गुरु के पास उपाय है, ऐसा ऐसा करो, मगर तुम खुद जाकर के सब कुछ देखने के तुम्हारी आंख खुली रख देते हो और फिर फरियाद करते हो गुरुदेव आंख में विकार कम नहीं होते, यू नो राइट। फिर से बताऊं, जब तक केवलना न हो तब तक दो ही विकल्प है, निमंत्रण और नियंत्रण। केवलना पाने के बाद तो नष्ट हो गया, माने अभी तो कोई चिंता है ही नहीं, मगर तब से तो दो ही विकल्प। कामाग्नि को संयम चाहिए, संयम की आहुति। ये माणिभद्र हवन में देखा ना, जैसे ही लगा कि आग थोड़ी तेज हो रही है, तुरंत कंट्रोल कर दिया। आग की जोत वहां तक आ जाए कि हवन करने वाले को जला दे, वहां तक तो घी डालने की मनाही है। डालना भी था और आग से अपने को बचाना भी था। कामाग्नि को संयम से नियंत्रित करना है, मगर जो मांगती है वो कुछ देना भी पड़ता है, मगर मुझे जला दे ऐसा वहां तक तो देने का पाप कभी नहीं करूंगा। एवरेज आपकी मानसिकता का निमंत्रण की नियंत्रण एवरेज है। आपको मालूम है नदी भयंकर कब लगती है? दो किनारे की मर्यादा में बहने वाली नदी तो सौंदर्यवान लगती है, देखने की मजा आती है, देख क्या नदी बह रही है। मगर जिस दिन नदी वो किनारे की मर्यादा तोड़ देती है, वहां से लोग भागते फिरते मर गए यार। नदी को किनारा की मर्यादा वो है संयम। मेरी काम वासना की नदी को संयम की मर्यादा रहे तब तक वो देखने लायक रहेगी, मगर जिस दिन उसने किनारा तोड़ दिया तबाही कर देगी। मोबाइल में सब कुछ देखना, पेट में सब कुछ डालना, कान में सब कुछ सुनना, ले जाना, ये सब नदी ने किनारे की मर्यादा तोड़ रखी है। चलो आगे। देवाशीष एवरेज क्या लगता है? नियंत्रण चलो छोड़ो, फिर भी मैं कहना चाहता हूं गुरुदेव, अब मेरे जीवन को बचाने का हमने बिल्कुल ठोस निर्णय कर चुका है, और इसलिए आज से तय करते निमंत्रण देने का पाप तो कभी नहीं करेंगे।
पचकाण वही तो श्रेष्ठ कोटि का नियंत्रण है, पचकाण वही तो नियंत्रण है। नियम के जगत में एक बात कबीर का सूत्र आंख सामने रखना, मन जाए तो जाने दो, मत जाने दो शरीर। मन जाए तो जाने दो, मत जाने दो शरीर। पानी के विषय पूरे भरे पड़े हैं। हर निमित्त को देखकर कि आपका मन चाहता है ये विषय का मालिक मैं बन जाऊं, पोजीशन मेरा हो जाए। शरीर को मत जाने दो। मन गया तो भले गया, मन भी न जाए वो कोई महापुरुष होगा, मगर मन जाए तो जाने दो, मत जाने दो शरीर। एक बात कर दूं, जिसका मन गया मगर शरीर नहीं गया वो ही आदमी है। मन भी गया शरीर भी गया वो पशु बन गया। गलत में शरीर भी गया मन भी गया वो पशु, गलत में मन गया मगर शरीर नहीं गया वो आदमी, और गलत में मन भी नहीं गया शरीर भी गया वो है संत। हम संत की कैटेगरी में नहीं है, माफ। मगर तय करना पड़ेगा, आदमी के कैटेगरी में तो हम गुरुदेव 100% हैं। मन गया, शरीर को जाने से रोका। ये नियंत्रण की डेफिनेशन कल्पक यही है। क्या मन भी न जाए वो नियंत्रण नहीं, मन जाने के बाद भी शरीर को न जाने दे वो नियंत्रण। माने यहां बैठने वालों को मैं कहना चाहता हूं, आपका मन शायद चला जाए तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस मत करना कि हम थक गए, मर गए। नहीं, कुछ नहीं, बचे, बहुत बचे। ये दूसरे नंबर का यज्ञ है। कामाग्नि में संयम की आहुति, जठराग्नि में अन्न की आहुति। एक तीसरे नंबर की अग्नि है प्रारब्ध अग्नि, जिनको लक बोलते, जिनको किस्मत बोलते, जिनको नसीब बोलते, जिनको प्रारब्ध बोलते, या तो जिनको पुण्य बोलते। इस अग्नि में किसकी आहुति? तितिक्षा की आहुति। तितिक्षा सिर्फ तितिक्षा, यदि आपको वो शब्द नहीं बैठता है तो प्रतीक्षा। आज जो माहौल आपका चल रहा है बिजनेस के क्षेत्र में, आपको लगता है कि गुरुदेव मंदी का माहौल है, ये प्रारब्ध अग्नि है। उसमें सिर्फ प्रतीक्षा माने वेट। जल्दबाजी इस अग्नि को दावानल में कन्वर्ट कर देगी। मैं रिपीट करना चाहता हूं, फिर भी एक बार मैंने बताया था, फिर भी आज बताना चाहता हूं। जिस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं उनको प्रॉब्लम मानने का बंद कर दो। जिस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है उनको प्रॉब्लम मानना ही बंद कर दो। दिस इज नॉट प्रॉब्लम फॉर मी। आपकी डायरी में ऐसे नोट डाउन करते चलो कि वर्तमान समय में ऐसे कितने प्रॉब्लम जिसको कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं है। अभी तक बारिश रुकी नहीं है, बराबर।
तुम चाहते हो नहीं चाहते हो, एक्सेस हो गई, चाहे कुछ भी हो, मगर वो आपके बस में नहीं है। अब इनको प्रॉब्लम मानना ही बंद कर दो। दिमाग में उसके लिए कोई जगह क्यों रखते हो? बारिश कब रुकेगी? तेरे हाथ में जब कुछ नहीं है, छोड़ देना। रुकेगी तो रुकेगी, तेरा काम करते चल तू। प्रारब्ध अग्नि को प्रतीक्षा की आहुति चाहिए तो ही आप स्वस्थ रह पाएंगे, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। समझे ना? क्या ये प्रारब्ध का अर्थ है कि आप कितना भी पुरुषार्थ करो मगर आपके बस में वो सपोर्ट में नहीं करता है, नहीं करता है। मैं पुरुषार्थ का विरोध नहीं करता हूं, मगर पुरुषार्थ के साथ प्रतीक्षा। पुरुषार्थ बिना नहीं, पुरुषार्थ के साथ प्रतीक्षा। ये मंदी का माहौल है, इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता हूं घर पे चद्दर उठ के सो जाओ। पांच महीना 25 दिन तक परमात्मा महावीर देव गोचरी गए। क्या था? प्रारब्ध अग्नि था, प्रतीक्षा। चंदनबाला का अभिग्रह, भगवान महावीर का अभिग्रह चंदनबाला से पूर्ण हुआ, पता तो नहीं था। रोज गए रोज वापिस आए, रोज गए रोज वापिस आए। जल्दबाजी कहीं नहीं थी। माने दोनों चीज तुम्हें दिखाई पड़ेगी। भगवान ने गोचरी जाने का पुरुषार्थ भी किया और प्रतीक्षा भी रखी। अपने टाइम पे प्रारब्ध बदल गया। अकेला पुरुषार्थ नहीं और अकेली प्रतीक्षा नहीं, पुरुषार्थ के साथ प्रतीक्षा। शायद बोलो आपके पास ये ताकत है मन समाधि में। राकेश ये ताकत नहीं, बोलो। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का आपका पेमेंट रुका है, पुरुषार्थ चालू है, मन डिस्टर्ब नहीं है। सामने वाला पूछेगा अभी तक तेरा पेमेंट नहीं है, साला बदमाश है, चोर नहीं, ऐसा कोई भी शब्द नहीं। मेरा प्रयास चालू है, लगता है कि अभी समय नहीं हुआ, होगा तब अपने आप से काम निपट जाएगा। सच बोलो, आपके पास ये प्रतीक्षा की आहुति है क्या? जब आपके पुरुषार्थ को 1% सफलता नहीं मिलती है, तब मन को स्वस्थ रखने के लिए प्रतीक्षा। बहुत कुछ हमारे जीवन में भी है, कुछ आउटपुट नहीं भी मिलता है। प्रतीक्षा, पुरुषार्थ चालू और प्रतीक्षा भी पक्की। मन की समाधि बनाए रखने के लिए बिना प्रतीक्षा प्रारब्ध को चैलेंज करने में आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्या हुआ? ये है कल्पक एवरेज है क्या कि जल्दबाजी हो जाती है? नहीं, बोलो। हाँ, क्या हुआ? कभी कभी होती है कि कभी कभी प्रतीक्षा रहती है। इनके लिए मैंने पहले कई समय के पहले इसी प्रवचन में कोट दिया था, वो ही कोट आज रिपीट करना चाहता हूं। You do what you can, then God will do what you cannot. You do what you can. नंबर 1 पे you do what you can इनका अर्थ है कि आपका पुरुषार्थ चालू रखो, बस। ओके, रिजल्ट के लिए तुम इतना आग्रह मत रखो, आएगा अपनी जगह पे। एक बात बताऊं, मासिक श्रवण करना वो साधना है। 1 घंटे में 500 श्लोक कंठस्थ कर देना वो भी साधना है।
तो जहां जो चीज मेरे बस में नहीं है, उनके लिए पुरुषार्थ के साथ प्रतीक्षा करना वो भी एक साधना है। आपके मन के बैलेंस को कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और एक शब्द बताऊं, प्रतीक्षा हमारी टूट रही है, उनका पता कब चलेगा मालूम है क्या? रिपीट करूं, किसी भी क्षेत्र में आपकी प्रतीक्षा अभी टूट रही है, वो जानने का श्रेष्ठतम तरीका आपके मन से अंदर से जब 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 प्रश्न उठे, कब तक, बस समझना प्रतीक्षा टूटी। समझे? कब तक गुरुदेव, कब तक? गुरुदेव 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 12 महीना तक वो आदमी लटकाता है, पेमेंट देता ही नहीं। जाता हूं तो गुरुदेव कब तक, कब तक? मुझे ये समझन में क्या कहना चाहता हूं, जहां भी तक कब तक शब्द आया वहां समझना कि प्रतीक्षा का मामला टूटा दोबारा। मैं तो आपको क्या बताऊं, एडवांस टेक्नोलॉजी ने सबसे ज्यादा अटैक किया है तो आपकी प्रतीक्षा पर। एक प्रतीक्षा की जो क्षमता थी ना, वो क्षमता को खत्म कर दिया। आपको मालूम है 2G, 3G, 4G क्या है? नहीं, ये है क्या? स्पीड माने क्या था? अब 2G में फोन लगाते थे तब भी फोन वाला सामने से आपसे बात करता था, मगर में भी पॉसिबल 2-3 मिनट का शायद समय लग जाता था। बराबर। और ये तुमने बना दिया तो क्या है? ये क्या हुआ? थोड़ी गति बढ़ी, माने क्या हुआ? ये इतनी गति का आकर्षण, यू आर नॉट रेडी टू वेट फॉर 3 मिनट्स। 3 मिनट के लिए तुम वेट कर देते, और एक 3 मिनट का समय बचाने के लिए तुमने क्या क्या बवाल कर दी। ये तुमने कितने पैसे कर दिए। ये 2G, 3G, 4G ये मोबाइल जब आते हैं, मे बी पॉसिबल 3 फिगर 4 फिगर में वो पैसा ज़्यादा लेते। सिर्फ 1 मिनट की प्रतीक्षा आपके पास होती, ये सब खर्च से आप बच सकते थे, मगर आपकी प्रतीक्षा खत्म हो गई। ये होता है कि नहीं? कोई भी आदमी जब किसी से मिलता, बात करता, तो सीधा बात करता ना, गर्मी में आ जाता ना। क्या मालूम देवाशीष वो सामने वाले को जब अटैक करता था ना, तब दूसरा कुछ नहीं बोलता था, GST। अभी उनको लगा ये पागलों की हॉस्पिटल से है, नरेंद्र मोदी ने GST लगा दिया। यहां कहां GST? तब एक दिन वो गर्म होकर के पूछता, तू यार कभी ना कभी मेरे पे गर्म होता है, तो GST करता है, बात क्या है? तो गलती सब तुम्हारी, GST। बावन साल के दीक्षा के बाद भी कोई हमें चैलेंज इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में ले जा नहीं सकता। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आपका कदम सही मंजिल पे है। रिपीट, आपका कदम सही मार्ग पर है, तो मंजिल कब आएगी वो मत पूछो, आएगी ही। आपका कदम यदि सही मार्ग पर है और गति भले धीमी है, मगर मंजिल आके ही रहेगी, कब मत पूछो। 52 साल के दीक्षा प्रिय के बाद मुझे लगता है कि मेरा कदम बिल्कुल सही मार्ग पर जा रहा है। पवित्र संयम जीवन, भगवान की आज्ञा आंखों के सामने, गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव पर्याप्त, किसी के प्रति मन में द्वेष भाव नहीं, मंजिल आएगी, मुझे कोई चिंता नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, रिपीट, मन को स्वस्थ रखने का तरीका है प्रतीक्षा की आहुति।
मन की समाधि को स्टेबल बनाने के लिए श्रेष्ठ विकल्प है प्रतीक्षा की आहुति। और गुजराती में शायद आपको ना पता हो तो एक सूत्र है प्रतीक्षा के लिए। थोड़ा ज्यादा तो आपको गुजराती भी समझ में आ जाएगी। जिंदगी वाटे नथी किस्मत उतावड़ कामनी। जिंदगी वाटे नथी किस्मत उतावड़ कामनी। चालता पહોंचશે અને દોડનારા થાકશે। जिंदगी वाटे नथी किस्मत उतावड़ कामनी। चालनारा पहुंचશે અને दौड़नारा થાકશે। चलने वाला कभी पहुंच जाएगा मगर दौड़ने वाला गिर के थक जाएगा। कॉन्ट्रोवर्सी मैथमेटिक्स है। चालनारा पहुंचશે ને દોડનારા થાકશે। ये होता है ना, बाजार में थोड़ा घाटा गया सुसाइड। परीक्षा में एक लड़का या तो एक लड़की ने परसेंटेज कम आया है तो फेल हुए तो वो सुसाइड। क्या है ये? सबसे ज्यादा वो फेल हुई वो कारण नहीं था, प्रतीक्षा नहीं थी। खैर अगला साल और एक बात बताऊं, जिंदगी की मैच में हमेशा दूसरी इनिंग बची ही है। कभी भी जिंदगी की जो मैच चल रही है वो मैच में हमेशा के लिए दूसरी इनिंग आपके पास है ही। इन द फर्स्ट इनिंग मान लिया तुम डक में गए हो, मगर दूसरी इनिंग जब तक तुम्हारी आंख बंद न हो तब तक तुम्हारे पास है। समझे? दूसरी इनिंग व्हाट मीन सेकंड इनिंग? बोलो। सेकंड इनिंग का क्या है? एक मौका और भी आपके पास है। दैट्स ऑल। चाहे तुम कितने भी पाप करके बैठे हो मगर एक इनिंग आपके पास और भी बची है, और भी बची है, चाहे कैसे भी हो। आज का माहौल ऐसा हो चुका है, कई ऐसे तत्वज्ञानी आज के माहौल में निकले हैं जो आपकी धर्म क्रिया के आउटपुट को टॉर्चरिंग करके आपको धर्म क्रिया से छुड़वा रहे हैं। राजेश में जो कहता हूं समझ में आया। आज एक ऐसा माहौल निकला है, आपके धर्म क्रिया के आउटपुट को टॉर्च करके आपकी धर्म क्रिया आपसे छुड़वा रहे हैं। कितनी समय की आज तक? तो कि 20 साल से रोज की एक समय करता हूं। समता ही क्या? नहीं, फिर समय क्या किया? कितने साल से की पूजा कर रहा है? 22 साल से। प्रसन्नता ही नहीं तो फिर पूजा तूने की क्या? कितने साल से 2 टाइम प्रतिक्रमण करता है? कितने साल से? पाप से पीछे हटने का मनोबल नहीं, फिर प्रतिक्रमण तूने क्या किया? मैं जो कहना चाहता हूं तुम समझे? वो किसको टारगेट किसको बना रहे हैं? प्रतिक्रमण को, सामायिक को, परमात्मा की पूजा को। लाखों रुपए का दान किया मगर धंधा का नशा उतरा तो कि नहीं? दान किया क्या फिर तूने? परमात्मा की पूजा करने के बावजूद भी प्रसन्नता नहीं आई तो वो कमजोरी मेरी है। वहां पूजा को गाली क्यों देते हो? सामायिक करने के बाद समता मेरे मन में नहीं है तो सामायिक तो 100 टच के सोने जैसी है, मगर मैं कहीं टूटा हूं। बोलना था तो तुम्हें मुझे ये बोलना था कि तुम्हारी थोड़ी मेंटालिटी बदलो ताकि सामायिक का फल मिले, मगर सामायिक को गाली देने लगे। आज पूरा माहौल चल रहा है और ऐसे माहौल के बीच में मैं आपको एक बात करना चाहता हूं। जिनको भी ये पूजा सामायिक के प्रति एलर्जी थे ना, वो लोग इसके साथ जुड़ गए। समझे मैं जो कहना चाहता हूं?
जिनको ऐसे भी पूजा नहीं करनी थी, जिसको ऐसे भी प्रतिक्रमण नहीं करना था, जिसको ऐसे भी तप नहीं करना था, वो सब जो ऐसी खोपड़ी वाले थे सब इनके साथ जुड़ गए। नहीं नहीं, आप बराबर बताते हो। उनको पूछो शादी करने में कितना साल हुआ? 50। वासना खत्म हुई तो कि नहीं? क्यों शादी की तूने? नहीं, तुम रिपीट करो। मैं 50 साल की साधना, शादी के बाद भी आंख तेरी आंख में विकार, तो शादी करके तूने किया क्या? शादी को गाली देने का मन नहीं है, किसी को गाली देने का मन नहीं है, धर्म क्रिया को गाली दो। आउटपुट कहां है तेरे पास? मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी इस भ्रम में सुनना भी नहीं। जिस धर्म क्रिया की प्रतिष्ठा अनंत तीर्थंकर भगवान ने की, वो धर्म क्रिया के प्रति मन में एलर्जी का भाव। एक बात बताना चाहता हूं, पानी की भाप जब तक वो 100 डिग्री पे नहीं जाती है तब तक नहीं होती है पानी। मालूम है ना आपको? पानी की भाप होती है, मगर 99 डिग्री तक जाएंगे तब तक तो वो भाप में कन्वर्ट नहीं होगा 100%। जैसे तुमने भाप को 100 डिग्री पे ले गया, पानी की भाप पक्की। होता क्या है, हमने पानी को गैस पे रख दिया है, गैस चालू कर दिया है, पानी गर्म हो रहा है और 70, 75, 78, 80, 82, 83, 89, 99 और हमारी प्रतीक्षा थोड़ी कम हो गई। हमने गैस बंद कर दिया और हम बोले पानी की भाप कहां हुई दोस्त? 1 डिग्री आगे गया होता 100% पानी की भाप बन जाती। 99 पे तेरी प्रतीक्षा खत्म हो गई, तू रिवर्स में चला गया और भाप नहीं बनी। समझे मैं कहना? इसलिए मैंने कहा कि जब भी आपकी प्रतीक्षा धर्म के क्षेत्र में कम हो तब याद रखना एक इनिंग और बची है। तुम कभी किसी मुनि को पूछो महाराज क्या मजे में? अरे रोज मजा ही मजा है। कल्पक हमें याद, मंजिल भी हम भूल गए। हम तो मार्ग पे इतने पागल है, मंजिल की मारो गोली। एक बार पूछू, राजेश गुलाब जामुन खाता है, खून बनाने के लिए मजा आए इसे? मजा है? हाँ बराबर है। आपने गुलाब जामुन पेट में डाल दिया और किसी ने आके पूछा यार खून बना यार, कैसे ही खाते रहते? आप इनको चाटा मार दे बेवकूफ तेरे घर पे बैठ। जो मजा आती है ना वो खून को कौन याद करता है? समझे ना? गुलाब जामुन पेट में डालने में जो मजा आती है वो खून की कहां चिंता करता है? साधना जीवन में हमें जो आनंद आता है हम मंजिल की कहां चिंता करते हैं? इन दिस लाइफ वी आर टू मच हैप्पी। एक एक दिन ऐसा लगता है कि रुपया करोड़ में चल रहा है। वहां तुम ये पूछते कि महाराज साहब मोक्ष कब मिलेगा? तेरे लिए रखा है। तुम नहीं, किसी भी साधु साधी के चेहरे की मुस्कान देखो, ये प्रतीक्षा की ताकत है। जो होगा सो होगा। एक आदमी ऐसा था ना 7+, उसने बोला लॉटरी की टिकट तुझे करोड़ रुपया कैसे लग गया? उसने बोला सपने में आया था, फिगर सपने में आया था। कौन सा? उसने बोला 7+7+7 = 18। 18 नंबर लगा दिया और करोड़ की लॉटरी लग गई। अभी वो सुनने वाला बोला रिपीट बोल यार, कौन सा सपना आया था? उसने बोला सपने में 7+7+7, मैंने 18 कर दिया और लॉटरी लग गई। राजेश सीए पढ़ा है ना, कुछ आया मगज में? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ टोटल क्या है? ये देखा टोटल में मिस्टेक है, बराबर है। और वो आदमी ने भी वही बोला यार 7+7+7 आया और तूने 18 कर दिया, वो तो 21 होता है। उसने बोला तू 21 कर, मुझे तो 18 में नंबर लग गया यार। मिस्टेक तो तू क्लियर कर, अपने को तो इनाम लग गया। बुद्धि को मत दौड़ाओ, 7+7+7 18 छोड़ो, करोड़ का इनाम लगना चाहिए। और आपको मैं बताना चाहूंगा, नमस्कार महामंत्र तुम पढ़ते हो ना, उसमें एक शब्द है एसो पंचन मुक्कारो सब पाप प्रणासनो मंगलानंच सवेसिम पढ़मम हवै मंगलम। मैं आपको एक दो बात बताना चाहता हूं, ताकि 4 यज्ञ की बात कल रखूंगा।
जल्दबाजी नहीं करनी है। हमारे वहां किसी भी धर्म का दो फल है, अनंतर फल और परंपर फल। ये शास्त्रीय शब्द आप बिल्कुल दिमाग में बिठा दो, ताकि जिंदगी में कभी आपको धर्मों के प्रति आपकी श्रद्धा कम होने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। धर्म का अनंतर फल और परंपर फल। अनंतर दैट मीन्स तुरंत, परंपर थोड़ी देर के बाद। जिसने भी पौषध किया होगा ना, स्त्री तिरियंच तृणा संगट अनंतर परंपर हुआ शब्द आते हैं ना। एक बात बताओ, ये जो वासक्षम है ना, उनको मेरा टच अनंतर है। अनंतर दैट मीन्स बीच में कोई व्यवधान नहीं है। अनंतर विदाउट डिस्टेंस बराबर है। मैंने इस वासक्षेप को टच किया तो मेरा वासक्षेप के बटवे के साथ अनंतर संपर्क है, और आप मुझे टच करते हो, ये आपका परंपर संगत है। परंपर माने इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट आपने मुझे टच किया और मैंने वासक्षेप के बटवे को टच किया। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? तो धर्म का भी दो फल है, अनंतर फल और परंपर फल। जैसे मैंने बता दिया गुलाब जामुन के दो फल याद आ गए ना, अभी बता दिया। क्या? एक फल अनंतर, दैट मीन्स शीघ्र फल आपको जो मिला, क्या? आनंद। और परंपर फल अंदर में जाकर के कौन बना, वो परंपर फल। बराबर है। नमस्कार महामंत्र का भगवान को आपने नमस्कार किया, इनके भी दो फल लिखे हैं। एक फल आपकी चित्त प्रसन्नता, नंबर 2 फल आपकी कर्म निर्जरा। तो आपकी कितनी कर्म निर्जरा हुई वो तो केवल नानी को पता चलेगा। बताऊं फिर से, अब ये प्रवचन मेरे सुन रहे हो, और ये प्रवचन के दो फल हो सकते, अनंतर फल, परंपर फल। 1 घंटे के प्रवचन में तुम्हें संसार का कोई भी विचार नहीं आया और तुम पागल बन के मेरे के पीछे खींचते चले। आपको लगा गुरुदेव जीन बच्चन में हिप्नोटाइज हो गया, मैं कोई याद ही नहीं आता है। गुरुदेव 1 घंटे प्रवचन में बैठता हूं, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब प्रवचन के बाहर निकलने के बाद आपको कोई चैलेंज करे, दोस्त 4 महीने से प्रवचन सुना, तेरे जीवन में क्या बदलाव आया? आप बोल सकते दोस्त परंपर फल के लिए आई एम वेट, मगर अनंतर फल जो मुझे मिला ना, वो प्रवचन में नहीं आया, उनको कोई इसी नहीं मिला। जो इंदौर अपने घर में बैठे इसी टाइम, मैं रिपीट करना चाहता हूं, प्रवचन सुनने के लिए जो आए ही नहीं, उनको अनंतर फल परंपर दो में से एक भी नहीं मिला। प्रवचन सुनने के लिए आए, प्रवचन के बाद जो फल आएगा वो, मगर प्रवचन सुनते जो आपको आनंद आए वो क्या है? अनंतर फल। तो ये भी कम थोड़ा है। गुलाब जामुन खाने के बाद खून नहीं बना देखेंगे, मगर एक बार खाने में जो आनंद आया वो आनंद को तुम चैलेंज कर सकते हो। भगवान की पूजा करते करते प्रसन्नता नहीं भी आई, देखूंगा, मगर अभी जो मुझे आनंद आया वो आनंद क्या कम है? मंदिर से बाहर निकलने के बाद तेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, ओके, मगर मंदिर में जो दिखाई पड़ता है उनको मैं कहां रख के जाऊं? याद रखना, जिंदगी में धर्म का अनंत फल आपके लिए इतनी ताकत रखता है, कभी ना कभी परंपरा पर तुम पहुंच जाएंगे। वी आर हैप्पी ड्यू टू अनंतर फल। मुनि जीवन की जो मस्ती मजा आनंद है, मरने के बाद समाधि रहेगी, मोक्ष में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, देखेंगे फिर। मगर एक दिन साधु बनने के बाद संसार तुम्हारा याद नहीं आया कि कहीं गलती तो नहीं कर दी दीक्षा लेने के बाद? ये ताकत मैं आपको ये कहना चाहूँ, धर्म के क्षेत्र में जिंदगी में हमेशा हाँ एक पक्का, अनंतर फल तक पहुंचने का पर्याप्त प्रयास करना, उनको निग्लेक्ट मत करना। सामयिक में यहाँ प्रवचन में आए हो तो कम से कम 1 घंटा सोच के आए हो, जानबूझ के आए हो। आप इतना तय करो गुरुदेव 1 घंटा प्रवचन में संसार की बात हो सके वहां तक नहीं सोचूंगा, नहीं करूंगा। इस पंडाल में आने के बाद कोई बोलेगा बिजनेस का क्या है, आप बोलेंगे 12 के बाद करता हूं, प्लीज अभी मत करो बात। परमात्मा मंदिर 3 मिनट के लिए गया, पागल बनने दो, फिर देखूंगा, 12 के जो कुछ भी करना पड़ेगा, मगर अनंतर फल डायरेक्ट, और नंबर 2 इनडायरेक्ट।
जिस दिन ये विजन आपके पास क्लियर हो जाएगा, उसी दिन आपकी धर्म क्रिया को डाउट के दायरे में लाने की किसके बाप की ताकत नहीं रहेगी। डाउट कभी कभी आपको भी लगता है यार इतनी पूजा की, सही की कि गलत कर दी कुछ। बहुत कुछ एंगल है और मैं तो आपको वो भी कहना चाहूंगा, जहां प्रतीक्षा अनंत होती है वहां रिजल्ट तुरंत आता है। प्रतीक्षा जितनी अनंत, कोई नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आएगा, अपनी जगह पे आएगा। और प्रकृति आपकी फेवर में आकर के इतना जल्दी रिजल्ट दे देती है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता है। जठराग्नि को अन्न की आहुति मिले, कामाग्नि को संयम की आहुति मिले और प्रारब्ध अग्नि को किस्मत, पुण्य, नसीब, लक, जो भी आपको नाम देना है दे सकते हो, तो प्रतीक्षा की आहुति मिले। चार अग्नि और भी है। पूरी जीवन की व्यवस्था बन जाएगी गुरुदेव, एक बार यदि ये ताकत हमारी बन जाए, वी शैल बी किंग। वो चार अग्नि कौन सी है और उनके लिए श्रेष्ठतम आहुति क्या हो सकती है, उनकी बात कल के प्रवचन में। कबीर का एक सूत्र मैंने बोला था, राइट। मैंने एक होटल की डेफिनेशन बताई थी। नहीं, मैंने डेफिनेशन बताई थी। ये होम टू होटल, होटल टू हॉस्पिटल वो कोटेशन है। मैंने एक डेफिनेशन बताई, होटल ये है, हिंदी दी थोड़ी, यहाँ राइट। होटल अपने अपने अभक्ष है। प्रारब्ध के मैंने 5 शब्द बोले थे। प्रारब्ध, दैट मीन्स, दैट मीन्स, दैट मीन्स, दैट मीन्स, 5 शब्द बोले थे। और प्रारब्ध स्वयं बराबर है। पुण्य, लक, किस्मत, भाग्य और प्रारब्ध बराबर है। कामाग्नि के लिए मैंने 3 शब्द शुरुआत में बोले थे, आहुति का नहीं। काम को नंबर 1 पे यहां ले जाओ, नंबर 2 पे वहां ले जाओ, और यहां तो कभी मत ना ले जाओ। 2 लाना था और 1 को नहीं लाना था। हाँ बोलो बहन, हाँ बोलो। राइट, नष्ट करो, नियंत्रण करो और निमंत्रण कभी मत दो। किसी भी धर्म के 2 प्रकार के फल हो सकते हैं। वो 2 प्रकार के फल कौन से हैं? राइट, अनंतर और परंगम, तुरंत और दुर्गामी। 20 तारीख को मिच्छानुग्रम, 13 तारीख को सुबह भव्यतम चैत्य परिपाटी कंचन बाग की और नवकार परिवार की ओर से 108वां स्नातक महोत्सव। इस माहौल में ऐसा लगेगा हम खुद मेरू पर्वत पर पहुंच करके परमात्मा का अभिषेक कर रहे हैं।
ऐसा अद्भुत नज़ारा 13 तारीख को, 20 तारीख, यहाँ बैठी हुई माता और बहनों सबको कहना चाहता हूँ, हमारे सबसे बड़ी कमजोरी दुर्बुद्धि है। वो दुर्बुद्धि को खत्म करने के बाद सद्बुद्धि की प्रतिष्ठा करने के लिए माँ सरस्वती की वंदना का एक अद्भुत नजारा, इस चातुर्मास का अंतिम अनुष्ठान। आपके बेटे और बेटी, दो व्यक्ति जो भी हो, इन वाइट एंड वाइट एक जो नज़ारा देखने को मिलेगा, मैं सच बताऊं, तुमने एक बार इसको देखेंगे तब पता चलेगा कि मानसरोवर से सरस्वती नीचे आई है। मेरी ओर से आपको सरस्वती माता की आराधना और एक मंत्र आपको मिलेगा। 500 रुपया दे करके आपकी किट, आपकी व्यवस्था पक्की कर दो। 20 तारीख सुबह पचकाण उपवास श्री आय मिले जागरणम आय जागरण ठाणनम पारिटामणि जागरण मनस जागरण श्री सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जय नमः।